कराची में फौज आखिर कब तक तलब की जाएगी? दायमी अमन के लिए पुलिस रिफॉर्म्स नागुज़ीर करार। खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम या नया सूबा? खुदा नामी जूली पिला के आप सब पार्लियामेंट आप सब पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस रिफॉर्म्स को आप इस असेंबली से पास करा दीजिए। फाटा की आईनी हैसियत पर सियासी बहस में तेजी। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस, मुआशी सूरत हाल इंतहाई मुस्बत करार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 28 साल पहले 1989 में पहली मरतबा भारी बूट कराची की सड़कों पर नजर आए और उसके बाद कई सियासी हुकूमतें आकर चली गई, लेकिन भारी बूटों की वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। 2013 में जिस कराची ऑपरेशन का आगाज किया गया, उसमें इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक मरतबा फिर कराची में स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग की वारदातों में इजाफा हो रहा है और हुकूमत इजलास पे इजलास मुनक्किद किया जा रही है। दूसरी जानिब क्या सवाल ये भी पैदा होता है, पुलिस रिफॉर्म्स के जरिए इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाऊं, आइए देखते हैं कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने अपने दिल के फपोले किस तरह फोड़े। ये पुलिस को बैसाखियों पे लाया कौन? 1995-96 के ऑपरेशन में यहां पर रेंजर्स आर्मी नहीं थी। वो ऑपरेशन सिंध पुलिस ने सिंगल हैंडेडली खुद एग्जीक्यूट किया था। उसी ऑपरेशन को सियासत की नजर करके उन पुलिस अफसर को एक एक करके चुन चुन के शहीद किया गया। कराची की सड़कों पे, मस्जिदों में, गलियों में किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये थे आईजी सिंध एडी ख्वाजा, जिनका कहना था कि 1996 में जिन पुलिस एहलकारों ने कराची ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उन्हें चुन चुन कर बाद में कत्ल किया गया और उनके जो कातिल हैं आज आला ऐवानों में बैठे हैं। आईजी सिंध एडी ख्वाजा के इसी बयान पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद साहब, जबकि हमें ज्वाइन करेंगे अफजल नदीम डोगर, कराची से सीनियर सहाफ़ी हैं। शौकत जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किसी भी सूबे का जो आईजी होता है वो एक आला इंतजामी ओहदे के अलावा कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी कैरी करता है, तो आप समझते हैं कि एडी ख्वाजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 96 ऑपरेशन करने वाले पुलिस एहलकारों को चुन चुन कर मारा गया, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है सिंध में रहते हुए? नहीं, ये जो बात ख्वाजा साहब ने की है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। दरअसल ये जो कराची ऑपरेशन है इसकी एक हिस्ट्री है। अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं उसको थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। ये सबसे पहले जब ये हालात खराब हुए और यहाँ पे टारगेट किलिंग और मैस मर्डर शुरू हुए, तो 92 में उस वक्त की हुकूमत ने, जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने असेंबली से, पार्लियामेंट से पास कराया कि फौज वहाँ पे बाख्तियार अदारा होगी और फौज की सरकर्दगी में पहली मरतबा ऑपरेशन शुरू हुआ और पुलिस और रेंजर्स ने फौज की इमदाद की। वो उसके सब्सिडरी अदारे थे। कोई एक साल के अंदर हालात उसी तरह से दुरुस्त हो गए जैसे अब वाले ऑपरेशन में ठीक हो गए हैं। लेकिन चूंकि कोई देर पा सस्टेनेबल काम नहीं किया जाता, तो जैसे ही वो ऑपरेशन खत्म हुआ तो 2-3 साल के बाद हालात फिर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पे 1992 से पहले थे। अब 95 का टाइम आ गया। 95 में वो जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी और उस वक्त वो जनरल बाबर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे। जी शौकत जावेद साहब कंटिन्यू कीजिएगा। कराची ऑपरेशन के नाम से फिर एक ऑपरेशन शुरू किया और इस वक्त पुलिस और आईबी जो थी वो फ्रंट में थी और रेंजर्स और आर्मी को कोई काम नहीं दिया गया था। ये ऑपरेशन भी कामयाब रहा। इसमें बहुत गिरफ्तारियां भी हुई और कुछ किलिंग्स भी हुई। उस वक्त कुछ लोग पुलिस मुकाबलों में मारे भी गए और दोबारा हालात बिल्कुल उसी तरह दुरुस्त हो गए जैसे 92 के ऑपरेशन में हुए। लेकिन ये भी देर पाना हुआ। जैसे ये ऑपरेशन खत्म हुआ उसके बाद दोबारा फिर कोई 1-1.5 साल के बाद फिर हालात वहीं के वहीं चले गए। तो शौकत जावेद साहब, मसला क्या है? क्या जब भी कराची में ऑपरेशन किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस काटी जाती हैं, जड़ का खात्मा नहीं किया जाता? और जब किसी सूबे का पुलिस चीफ ये कहे कि कातिल आला ऐवानों में बैठे हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है उन लोगों के लिए जो कि पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं। ये वैसा बात यह है जिसका काम उसी को साजे।
तमाम दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है, ये कहीं आर्मी या रेंजर्स आके नहीं करती। हम पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते, हम पुलिस का एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं बनाते जिसके तहत पुलिस एक इम्पार्शियल अदारा बने जो कि तमाम किस्म की सियासी इंटरफेरेंस से आजाद हो और प्रोफेशनल पुलिस हो। चले शौकत जावेद साहब जरा यहाँ पे तवक्कुफ कीजिएगा, इस वक्त मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अफजल नदीम डोगर को अपने साथ। अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत अच्छी बात की शौकत जावेद साहब ने कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे। सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर जो पुलिस का चीफ है, जो पूरे सूबे की पुलिस का चीफ है, वो जब ये कहता है कि कातिल आला ऐवानों में बैठे हैं, पिछले ऑपरेशन के एहलकारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो बहुत अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस सूबे में जो पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं उनके मोराल की क्या सूरत हाल होगी। देखिए, एक्चुअली जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त एडी ख्वाजा साहब खुद सिंध में थे, पुलिस में थे और किसी न किसी ओहदे पे काम कर रहे थे। ये नहीं तो इनके साथ के और बहुत सारे पुलिस अफसरान थे। ठीक है, ऑपरेशन जब ख़त्म हुआ, पाकिस्तान रेंजर्स ने अपने लोगों को जो है वो सेफ साइड पे ट्रांसफ़र किया, उनको इंटीरियर सिंध या दीगर जगहों पे पोस्टिंग्स दी और कुछ अरसे के लिए इन कराची के जो अफसरान थे, जो कराची ऑपरेशन के, इनको भी सिंध में पोस्टिंग्स दी। बहुत जाने बचाते फिर रहे थे, अपनी छुपते फिर रहे थे और उस वक्त के बाद जो है एक वक्त जब आया ऐसा तो उसके बाद उनको लावारिस कर दिया गया। उनको कराची के अंदर मकसद मुख्तलिफ लोगों के पास पनाह लेते थे। कराची के बाहर पंजाब में गए, वो बलूचिस्तान में गए और दीगर उस पर गए। तो बात ये थी कि उसकी जिम्मेदारी रेंजर की तो नहीं थी कि पुलिस अफसरान को प्रोटेक्ट करती, या हुकूमत की तो नहीं थी, उस वक्त इन्हीं पुलिस अफसरान की थी जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर रहे थे। ये उनको प्रोटेक्ट करते, इनको कंटिन्यूली पोस्टिंगों पर रखते या उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते तो कम से कम उनकी पोस्टिंग होती। तो पोस्टिंग भी उनके ले ली गई, उनकी सिक्योरिटी के जो 2-2 4-4 उनके साथ लोग थे वो भी ले लिए गए। तो बेदस्तोपा थे बिल्कुल, वो निहत्ते थे, तन तनहा यहाँ घूमते थे। इसी तरीके से उनको एक एक करके जो पुलिस अफसरान को मारा गया। लेकिन डोगर साहब, ये किस तरह का कामयाब ऑपरेशन था अगर 1996 की बात की जाए, जिसके बाद पुलिस अफसरान अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं, दूसरे सूबों में या सूबे के दूसरे शहरों में पोस्टिंग्स लेते फिर रहे हैं, ये किस तरह का कामयाब ऑपरेशन था? तो वो तो असल में स्ट्रेटजी जो थी वो तो हुकूमत की थी। जब पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब आर्मी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, फिर वो रेंजर को टेक ओवर किया गया, फिर उसके बाद बेनज़ीर साहबा की हुकूमत थी, नसीरुल्लाह बाबर थे, हम खुद वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो सारे चीज़ें इन्वॉल्व थे। जाहिर है उस वक्त जो स्ट्रेटजी थी यही थी कि जो इस वक्त कराची में तालिबान या दीगर कलदम तंजीमों के लिए की जा रही है, गो के पॉलिटिकल पार्टी जैसे कैमकम के खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ, उसमें तो इसके लोगों को 92 की तर्ज पे वो नहीं किया गया। 92 की तर्ज पे जो ऑपरेशन इस वक्त कराची में किया गया या किया जा रहा था, तो उसमें वो तो टीटीपी के लोगों या कलदम तंजीमों के जो लोग थे उनके खिलाफ किया गया, या गैंगवार के लोगों को इस तरीके से मारा गया। 1 या 2 किलिंग्स हुई हैं पॉलिटिकल पार्टी की भी। तो डॉक्टर साहब, अगर आप 1996 के ऑपरेशन का कंपैरिजन 2013 के ऑपरेशन से करें तो आपको नहीं लगता कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है एक मरतबा फिर? जो 2013 के कराची ऑपरेशन में कामयाबियां हासिल की गई थी वो एक मरतबा फिर साइड लाइन पे हो रही है, टारगेट किलिंग में इजाफा हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है? नहीं, अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज थी। अब इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज या एमकेएम या दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो बहुत ही डिफरेंट नौइयत की थी, बिल्कुल ही टारगेटेड थी। पहले जो ऑपरेशन हुआ उसमें गो के काफ़ी हद तक जो था वो इन्होंने जो मुख्तलिफ किस्म के जो कारकुन थे, छोटे लेवल के लोग थे, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की थी और उनको भी उसमें किलिंग हुई थी। ज़ाहिर है एक अगर किसी घर के अंदर एक अगर दहशतगर्द था, अगर हम फर्ज कर लेते हैं, तो उस घर से रिलेटेड जो और लोग थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनके साथ भी इस तरह की नाइंसाफियाँ हुई उस ऑपरेशन के दौरान, जिसके नतीजे में अमल का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होता है तो वो सूदमंद साबित नहीं हुआ। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो हुकूमत आई उसमें काफ़ी लोगों को प्रमोट किया, जाहिर है जो उन लोगों को एडजस्ट किया, नौकरियां मिली, उनके लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को वो किया, तो जाहिर है वो उस अंदाज से फिर दोबारा से वो एक्टिव हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, यहां पे जरा तवक्कुफ कीजिएगा। शौकत जावेद साहब, एक मरतबा फिर आपकी जानिब आना चाहूंगा। जिन पुलिस रिफॉर्म्स का आपने जिक्र करना शुरू किया था, वो पुलिस रिफॉर्म्स किस तरह मुमकिन है उस सूबे में जब कराची में और सिंध में जो पुलिस चीफ है वो ये कह रहा हो कि कातिल आला ऐवानों में बैठे हैं, और अगर इस तरह की रिफॉर्म्स होती भी हैं तो आप नहीं समझते कि वो सिर्फ और सिर्फ आई वॉश होंगी? देखिए जी, पुलिस रिफॉर्म्स की जो सबसे बुनियादी चीज है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस लॉ है। जो पुलिस का कानून है वो इतना डिफेक्टिव है कि 1861 वाले कानून को मीनिंगफुल तरीके से पहली मरतबा 2002 में एक फौजी हुक्मरान ने पुलिस ऑर्डर से तब्दील किया, और जिसमें इस चीज़ की काफ़ी उसमें एश्योरेंस दी गई थी
कि ये एक प्रोफेशनल पुलिस होगी जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकेगी। लेकिन जैसे ही सियासतदान वापस आए, पहले तो उन्होंने उसमें इतनी ज्यादा अमेंडमेंट की कि उसको दोबारा पॉलिटिसाइज कर दिया। और जब मौजूदा हुकूमत आई, ये जो पीपल्स पार्टी की 2008 में, तो इन्होंने वो पूरे का पूरा तो शौकत जावेद साहब, अब इस मसले से निकला कैसे जाए? अब इस मसले से निकला कैसे जाए? भाई, जब तक आप एक ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो दुनिया के तमाम जमहूरी मुल्कों में है, कि जिसमें पुलिस जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनली आजाद होती है और उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, जैसे कि अब खैबर पख्तूनख्वा में कानून बना है इस तरह का, जब तक कि उस तरह का कानून नहीं बनेगा, आप जो मर्जी ऑपरेशन करते रहें, इसका नतीजा 1 साल 2 साल रहेगा, उसके बाद आप वापस प्योर जीरो पे आ जाएंगे। ये जो मौजूदा ऑपरेशन है ये भी सस्टेनेबल नहीं है। ये मैं आज आपको ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक ये रेंजर्स और पुलिस इस तरह के काम करते जाएंगे। ये कब तक ऐसे करेंगे? बड़ी बड़ी अहम बात की आपने शौकत जावेद साहब, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। डोगर साहब, क्या आप शौकत जावेद साहब की इस बात की तायीद करेंगे कि कराची का जो मौजूदा ऑपरेशन है ये भी सस्टेनेबल नहीं है, और जब तक सिंध पुलिस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आजाद नहीं किया जाएगा, सिंध में कभी और कराची में कभी अमन कायम नहीं हो सकेगा? तो वैसा बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है ये बात तो। और अगर यहाँ रेंजर्स भी है या अगर दूसरे किसी इदारे को इन्वॉल्व करें तो वो अपने पास तो उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। वो लोगों को पकड़ती है, पकड़ने के बाद उनके जो मुकदमे होते हैं वो उन्हीं थानों में दर्ज करती है, वही पुलिस के पास जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, कोर्ट के अंदर पुलिस उनको लेके जाती है, तो सारा उनका जो सबूत शवाहिद हैं वो पुलिस पेश करती है, सजाएं भी पुलिस ही दिलाती है। गो के उसके पीछे तो डोगर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हमें पुलिस रिफॉर्म्स की नहीं, हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है सिंध में। जी हाँ, आज जो बात की है बेसिकली जो आईजी सिंध ने, दरअसल वो यही कहना चाहते थे कि जो के कातिल जो है ईवानों में बैठे हैं, तो जो पिछला जो दौर था जो परवेज़ मुशर्रफ के बाद शुरू हुआ था, उसके अंदर जो कराची के अंदर जो मुख्तलिफ जेलों के अंदर लोग थे जो पिछले दौर में गिरफ्तार हुए, उनको सजाएं हुई, उनमें 8 या 9 तो ऐसे इस वक्त पार्लियामेंटेरियन हैं हमारे जो पेरोल पे थे, पेरोल पे रिहा होने के बाद वो गायब हुए और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद वो असम्बलियों में मौजूद हैं। इस वक्त 7 या 8 लोगों की फहरिस्त अभी पिछले दिनों बनाई गई थी जो पेरोल पे रिहा हुए थे। जाहिर है वो पॉलिटिकल सारा सेटअप था उस वक्त भी, और अभी भी सिंध के अंदर अगर अमल देखें हम, गो के ये कोशिश कर रहे हैं नए आईजी, इन्होंने पुलिस में अभी भर्तियां की हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, और उनको जो अच्छे तरीके से अच्छे लोगों को और जेन्युइन लोगों को उन्होंने भर्ती की है, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है पिछली भर्तियों में भी और अभी भी अपने तौर पे वो कोशिश कर रहे हैं। वो जो आज जो उनको जिस स्टेट फोरम पे उन्होंने बात की है, तो उसमें असल में उनको बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एडी ख्वाजा ने, आईजी सिंध ने आज जो बातें की हैं, ये वही एडी ख्वाजा हैं जिन्हें पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जबरी रुखसत पर भेजा गया था, और उसके बाद इस जबरी रुखसत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, और वो स्टे पर अपनी नौकरी के दिन पूरे कर रहे हैं। उसके बावजूद एडी ख्वाजा के बयान से यही लगता है कि उन्हें अभी तक नौकरी करने का ढंग नहीं आया है। दूसरी जानिब शौकत जावेद साहब की इस बात में बहुत वजन है कि पुलिस रिफॉर्म्स एक जानिब, लेकिन दूसरी जानिब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी बेहद जरूरत है। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है।